आज कंपलसरी वोटिंग के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने कोर्ट से कहा कि आज की डेट में कंपलसरी वोटिंग संभव है। कंपलसरी वोटिंग इसलिए संभव है कि आज की डेट में आधार को वोटर आईडी से लिंक कर दिया गया है, इसलिए वोटिंग करने के लिए बूथ पे जाना ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, आधार को वोटर आईडी से लिंक कर दिया गया है, इसलिए दिल्ली में बैठे बैठे बिहार में वोटिंग की जा सकती है, मुंबई में रहते हुए बंगाल में वोटिंग की जा सकती है। इसलिए वोटिंग कंपलसरी करना ज़रूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने की बाध्यता नहीं है। ईवीएम पे नोटा भी आ गया है, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद है, तो कम से कम जाके वो नोटा को दबा सकता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट है। जब वोटिंग फंडामेंटल राइट है तो ये फिर कंपलसरी होना चाहिए। जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास ट्रक ड्राइवर हैं और खलासी हैं जो वोट नहीं दे पाते। पूरे देश भर के जो पुलिस हैं, जो चुनाव ड्यूटी में हैं, वो ज़्यादातर वोट नहीं दे पाते। आर्मी के लोग वोट नहीं कर पाते। इसके अलावा सर्विस क्लास के लोग, वेंडर्स जो अलग अलग शहरों में अपने काम के लिए गए, वो वोट नहीं दे पाते हैं। इसलिए वोटर आईडी, ऑनलाइन वोटिंग करना भी ज़रूरी होना चाहिए और वोटिंग कंपलसरी भी होना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून बनाए न तो ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो सकती है और बिना कानून बनाए कंपलसरी वोटिंग भी नहीं हो सकती है। तो दोनों के लिए कानून बनाना पड़ेगा और ये काम कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट कानून नहीं बना सकता। हमने उनसे कहा कि आप इस पर केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को इस पर एक कम से कम नोटिस इशू कर दीजिए, लेकिन उनका ये कहना था कि आप अपनी याचिका को लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, एक बार केंद्र सरकार के पास जाइए। अब मैं अपनी याचिका को इलेक्शन कमीशन में फाइल करूंगा और गृह मंत्रालय को भी एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा। 3 महीने वेट करूंगा ऑनलाइन वोटिंग के लिए और कंपलसरी वोटिंग के लिए। अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है तो वापस फिर से मैं कोर्ट आऊँगा। ऑनलाइन वोटिंग और कंपलसरी वोटिंग ये ज़रूरी है। ऑनलाइन वोटिंग, कंपलसरी वोटिंग संभव है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। 150 करोड़ टोटल मोबाइल यूज़र हो चुके हैं भारत में। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाएगी तो कम से कम जो लोग घर के बाहर रहते हैं अपने काम से, उनको आना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आज की रेट में 50-55% पे राज्य सरकारें बन जा रही हैं। 55% वोटिंग होती है, 60% वोटिंग होती है, केंद्र सरकार बन जाती है। इसका मतलब कि लगभग आधे लोग वोटिंग कर रहे हैं, आधे लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। जो वोटिंग नहीं कर रहे, उनमें कुछ की मजबूरियां हो सकती हैं, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी देना ज़रूरी है। लेकिन वोटिंग कंपलसरी होगा, कम से कम 90% पार्टिसिपेशन होगा। जितने ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, सांसद और विधायक उतने ज़्यादा कम से कम जवाबदेह होंगे, उतने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो मुझे लगता है नीतियाँ बनाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। अब मैं इंतज़ार करूँगा अगले 3 महीने चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का, और अगर दोनों कुछ नहीं करते हैं तो फिर से मैं अपनी PIL फाइल करूँगा।